नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हुज्जाज कराम 5वां काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। हर हाजी खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कदम कदम पर हाजियों ने कर्नाटका हज कमेटी का बार बार शुक्रिया अदा किया। हुज्जाज कराम के 5वें काफिले की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आमद हुज्जाज कराम का कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कर्नाटक के आज़मीन हज बेंगलुरु लौट आए तमाम हुज्जाज कराम की खिदमत में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाले, रुकन जनाब चांद पाशा, रुकन जनाब कबीर अहमद, मुईन अहमद, खुसरो कुरैशी, दीगर वॉलंटियर्स स्टाफ ने इन्हें दिली मुबारकबादी पेश की। आप तमाम हुज्जाज कराम का सफ़र आसान हुआ। हज के फ़राइज़ व अरकान बआसानी अदा हुए। हुज्जाज कराम बाखुशी अपने वतन, अपनी रियासत लौट आए और अपने घरों को पहुँचे। हर हाजी का कहना है कि इस मरतबा कर्नाटका हज कमेटी के खिदमात बहुत अच्छे रहे, बहुत उम्दा रहे, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। यहाँ तक कि मदीने मुनव्वरा, मक्के में और हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट कर्नाटक के हाजियों को दिया गया। इसके लिए कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन, कमेटी के मेंबरान, अफसरान, वॉलंटियर्स, स्टाफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के वगैरह ऑफिसर्स वगैरह का हर हाजी ने इन्हें शुक्रिया अदा करते हुए मुसरत का इजहार किया। काबे पर पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गए। नाजरीन, तमाम हाजियों यहाँ पहुँचने के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। वाकई इस मरतबा के हाजी बहुत खुश नसीब, बहुत खुशकिस्मत हैं और बड़े ही नसीब वाले हैं जिन्होंने अल्लाह पाक की इस अजीम नेमत से माला माल हुए और गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हुए और घर लौट आए। नाजरीन, हज के लिए नीयत खालिस होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का नामो नमूद का तसव्वुर तक नहीं होना चाहिए। गर्चे के खुलूस नीयत हर अमल के लिए अहम है। नेक नीयती और लिल्लाहियत पर अजर व सवाब दिया जाता है, मगर हज में नीयत का खालिस होना इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो का हामिल है कि तज़किये क़ल्ब और रूहानी व ईमानी इस्लाह की आखिरी तदबीर है। जिस पैमाने पर हज के दौरान, जिस पैमाने पर इंसान के ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह होती है और जिस इखलास के साथ वो अल्लाह की बड़ाई व अज़मत के सामने अपने आप को पूरे तौर पर झुका देता है और इसकी रज़ा के लिए खाक आलूदा होकर कभी अरफात में, कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी सफ़ा, कभी मरवा पर दौड़ता है, इस पर अल्लाह की जानिब से इन्हें बेहतरीन अजर व इनाम का मुस्तहक़ करार दिया जाता है। दौरान हज पूरे तौर से अल्लाह की याद में मशगूल रहना इस अमल का तकाज़ा है। इसका जो 5वां फ़्लाइट अभी हमारे बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए आया, लगभग इसमें हमारे 350 हाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वक्त पे आए हैं और बड़े खुशमिजाज आए हैं। उनकी जैसे चेहरे पे देख के बड़ी रौनक थी, उनका बड़ा खुशमिजाज था। वो यही कह रहे थे कि वहाँ पे सऊदी अरब में हमारे जितने भी अरकान थे पूरे मुकम्मल हुए हैं और सब खैरियत से हुए हैं और सभी सुकून से हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को भी मुबारकबाद दे रहे थे कि आपके जो इंतज़ाम थे वो बहुत ही अच्छे इंतज़ाम थे। उसके साथ साथ सऊदी अरब के भी बहुत अच्छे इंतज़ाम थे और हाजियों का, उनके चेहरे पे रौनक, उनकी खूबसूरती, उनकी जो खुशी, उसका बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए। जैसे कि हमारे कमीशन के चेयरमैन साहब अब्दुल अजीम साहब जैसा कि बात कहे कि उन हाजी जैसा कि माँ के पेट से पैदा होके आया उस तरह से आया और उनको मौत के डर से दूर होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने दुआ ऐसी करना चाहिए कौम के लिए, वतन के लिए कि जैसे कि अमन और शांति रहे। इन हाजियों की दुआओं से हमारा बीड़ा पार हो और हम में सब में खुलूस और मोहब्बत रहे और उनका हज कबूल हो।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी इन तमाम इंतज़ाम में लगी हुई है। जैसा कि अभी आते टाइम में हमारे पूरे वॉलंटियर्स और हज कमेटी के मेंबर्स, उनका ट्रांसपोर्टिंग का, उनका लगेज के अरेंजमेंट में पूरा तैयार है और उनका पूरा लगेज आया है। अभी उनको जाते वक्त हम लगेज उसके साथ साथ ज़मज़म दे के इंशाल्लाह उनके मकान को हम रवाना करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी के हज की कबूलियत की अलामत यह है कि उसकी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए, उसकी ज़ुबान नरम हो जाए, लीनुल कलाम, कसरत ताम, खाना खूब खिलाएं और फिर सलाम खूब फैलाएं। ये हाजी की कबूलियत की अलामत है। जानते हो या ना जानते हो, पहचानते हो या ना पहचानते हो, उनको सलाम करें। इस तरह आम आकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। पहले माहौल अलग था, अब का माहौल अलग हो जाए। पहले घर में रौबदारी थी, अब रौबदारी ख़त्म कर दें, घर में दिलदारी रखें, अहलिया के साथ खुशी के साथ बात करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब भी घर में तशरीफ़ लाते थे मुस्कुराते हुए सलाम करते थे और आहिस्ता मुस्कुराते हुए आहिस्ता सलाम करके दाखिल होते थे। किसी ने पूछा कि आहिस्ता सलाम करके क्या वजह है? फरमाया कि अम्मा जान अगर सो रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना, अम्मा जान जाग रही हैं सलाम सुन लेना। इसलिए मैं हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह के घर में जाकर पाक करके लाए हैं, उस पाकीज़गी को मौत की आखिरी सांस तक बाकी रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलुरु से, प्रॉपर बेंगलुरु से, मिन्हाज नगर से हूँ मैं। माशाल्लाह हज कमेटी ने शुरू से आखिर तक जिस तरीके से काम किया मुझे बहुत पसंद आया। मैं वाकई में जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर आ रहा था, 3-4 दिन रेगुलर आया। शुरू में जिस दिन हम लोग को सब कुछ लेना चाहिए था उस दिन बराबर हुआ। हाँ, थोड़ी चीज़ें पैंडमिक के बाद हुए हैं, उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और सारे चीज़ें हैं। हम लोग चाहे तो आपको हम इसमें लिख के दे देंगे वो सजेशंस वगैरह, तो और इम्प्रूवमेंट होएगा। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी फाइन, absolutely fine. I am very happy with Hajj committee and again inshallah I will try to travel through Hajj committee. अल्लाह खैरत से रहा, सफ़र भी आसान हुआ, हर उम्र आसान हुआ। अल्लाह आसान करे, अल्लाह की मदद करे। कोई तकलीफ वगैरह? कुछ नहीं है, आसानी के साथ। वहाँ के लोग भी बहुत साथ देते हैं, हमारा साथ भी बहुत कुछ दिए, खाना भी के अंदर, इबादत के अंदर। कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से हाँ इंशाअल्लाह। इंतजाम कैसा रहा? बहुत भारी रहा, बहुत भारी रहा। शुक्रिया। आसान साथ पूरे अरकान हुआ। अल्लाह दुआ फजल करम, जाना आना सफ़र भी आसान हुआ और खाने पीने का इंतज़ाम भी पूरा भरपूर हुआ, रहने का भी इंतज़ाम बहुत पूरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसी तरह होता रहे। पूरा सामान आपके साथ आया? आया पूरा सामान। हमें जमखंडी तालुक वाले तेरदा अच्छा है, बहुत भारी है। हज कमेटी के नहीं बहुत भारी है, बहुत भारी है। इबादत वगैरह? हाँ बहुत भारी है, बहुत अच्छा है। पूरे मुल्क के वास्ते दुआ करे से सब बहुत भारी। सब मिला आपको? सब मिले सामान। फ्लाइट वक्त पर थी या देर थी? एक दिन देरी है। हाँ, तो देर हुई तो वहाँ परेशानी हुई? नहीं भी ज़्यादा व्यवस्था करे उन्होंने हमारी, फिर भी इंतजाम कैसे जी अच्छे थे। बुला के खाने का इंतजाम? हाँ अच्छा। लगेज हुई आपको? कुछ तकलीफ नहीं हुई। कुछ परेशानी नहीं। लगेज वगैरह पूरा मिल गया? मिल गया। तो सबके लिए दुआएं की आपको? ठीक है। अल्लाह किनके लिए दुआएं की? सबके लिए दुआएं करे, आलिम के लिए, सारी उम्मत के लिए। हाँ, इंतजाम कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छा जो है ना, बड़े सुकून से जो है ना हज अदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। मैं शिकायत किसी भी किस्म की करना भी नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लगेज पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा लगेज ले चुका हूँ, साथ में ये भी लगेज मेरा साथ में है। हम सब ले करके अभी निकल रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। सबके लिए दुआएं मांगिए आप? इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह खैर करे। सारे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे और नेक रास्ते पे चले। जितने भी जो है ना गैर मुस्लिम तंजीमें जो हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, अल्लाह करे कि उनका तख्ता उलट जाए, अल्लाह करे कि उनको हिदायत दे, अल्लाह करे कि जो है ना उनकी जो है ना बदनीयती से जो काम कर रहे हैं, मुसलमानों की जो ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना अच्छी से अच्छी हिदायत दे करके हमारे मुसलमानों के ऊपर किसी भी किस्म का जुल्म ना होते हुए जो है ना अल्लाह ताला हमारे देखभाल करे। दुआ मांगिए उधर। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबतुल्लाह में, मदीना मुनव्वरा में, हर जगह पर दुआ मांगा हूँ, अरफात में और मीना में,
और हर जगह पर जो है ना मैं यही दुआ मांगा हूँ। अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गए। फ्लाइट टाइम पर मिली? नहीं डिले थी, एक दिन लेट फ्लाइट। कैसा इंतजाम कैसा था फ्लाइट लेट? अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छा था, कुछ नहीं।